महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक छोटे से नगर में हुआ। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे और माता पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक और सरल स्वभाव की महिला थीं। बाल्यावस्था में ही गांधी जी ने अपनी माता से सत्य, करुणा, सेवा और धार्मिकता के संस्कार प्राप्त किए। गांधी जी का विवाह केवल 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हुआ। वे उस समय एक सामान्य बालक थे जिन्हें खेलकूद और मित्रों के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। लेकिन माता-पिता के संस्कारों और आत्मानुशासन ने उनके व्यक्तित्व को धीरे धीरे आकार दिया। प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में पूरी करने के बाद गांधी जी को उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया। वहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की और बारेट लॉ की डिग्री प्राप्त की। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने पश्चिमी सभ्यता को नजदीक से देखा और भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को और अधिक गहराई से समझा। भारत लौटकर उन्होंने वकालत शुरू की, लेकिन प्रारंभ में सफलता नहीं मिली। इसके बाद वे 1893 में एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। यहीं पर उनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को पहली बार नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक ट्रेन में प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद उन्हें गोरे यात्रियों के कारण नीचे फेंक दिया गया। इस घटना ने उनके जीवन को झकझोर दिया और उन्होंने अन्याय व असमानता के खिलाफ संघर्ष का संकल्प लिया। वहां उन्होंने भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई आंदोलन चलाए और सत्याग्रह की अवधारणा प्रस्तुत की। गांधी जी ने अपने अनुयायियों को समझाया कि हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं, बल्कि सत्य और अहिंसा के बल से दिया जा सकता है। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। उस समय भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था और लोग स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों में लगे थे। गांधी जी ने पहले भारत की जनता, किसानों और मजदूरों की स्थिति को समझने के लिए देश भर की यात्राएं की। 1917 में उन्होंने चंपारण आंदोलन चलाया, जहां नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे। इस आंदोलन की सफलता ने गांधी जी को राष्ट्रीय नेता बना दिया। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल में भी उन्होंने अहिंसक संघर्ष की शक्ति को सिद्ध किया। असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी ने देशव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसमें जनता से अंग्रेजों के स्कूल, अदालतें, कपड़े और सरकारी संस्थानों का बहिष्कार करने की अपील की गई। यह आंदोलन इतना व्यापक हुआ कि अंग्रेज सरकार हिल गई। हालांकि चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया। इसका सबसे प्रसिद्ध चरण था दांडी यात्रा। गांधी जी ने 240 मील पैदल चलकर समुद्र से नमक बनाया और अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा। यह आंदोलन भी स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदलने वाला सिद्ध हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। उनका नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। यह आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की निर्णायक कड़ी साबित हुआ। लाखों लोग जेलों में डाले गए, लेकिन अंग्रेजों को अंततः भारत छोड़ना पड़ा। गांधी जी का दर्शन सत्य और अहिंसा। गांधी जी के जीवन का मूल आधार था सत्य और अहिंसा। उन्होंने कहा, सत्य ही ईश्वर है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि हिंसा से केवल विनाश होता है, जबकि अहिंसा से स्थायी शांति और न्याय की स्थापना हो सकती है। उनके विचारों से प्रभावित होकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और अन्य नेताओं ने भी संघर्ष किया। स्वतंत्रता और गांधी जी का बलिदान 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ।
यह वह स्वप्न था जिसके लिए गांधी जी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। लेकिन स्वतंत्रता के तुरंत बाद देश में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। गांधी जी ने शांति स्थापित करने के लिए उपवास रखा और हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। दुर्भाग्यवश 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार अहिंसा के पुजारी की जीवन यात्रा समाप्त हुई। गांधी जी की विरासत। गांधी जी का जीवन आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उनका विचार था कि सच्चा विकास वही है जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण हो। उन्होंने ग्राम स्वराज, खादी आंदोलन, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और सत्याग्रह जैसी अवधारणाओं को जीवन का हिस्सा बनाया। संयुक्त राष्ट्र ने भी उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया। उनकी मूर्तियां और विचार केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सम्मानित किए जाते हैं। महात्मा गांधी का जीवन यह सिद्ध करता है कि सत्य और अहिंसा की शक्ति तलवार और बंदूक से कहीं अधिक मजबूत होती है। उन्होंने यह दिखाया कि बिना हथियार उठाए भी साम्राज्यवादी शक्तियों को झुकाया जा सकता है। वे केवल भारत के नहीं बल्कि पूरी मानवता के महान मार्गदर्शक हैं। आज जब दुनिया हिंसा और असमानता की चुनौतियों से जूझ रही है, तब गांधी जी का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। महात्मा गांधी सदा के लिए हमारे दिलों में राष्ट्रपिता और अहिंसा